आज हम मानव भूगोल में विश्व के प्रमुख जनसंख्या महासमूह के बारे में बात करेंगे। विश्व में जनसंख्या वितरण के भौगोलिक विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि कुल जनसंख्या का लगभग 80% भाग 20 डिग्री उत्तरी अक्षांशों से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य मिलता है। पृथ्वी का 50% भूभाग मानव निवास के अनुकूलन होने के कारण निर्जन है। इस प्रकार जनसंख्या का बड़ा भाग विश्व के 4 विशाल क्षेत्रों में निवास करता है, जो भौगोलिक दृष्टि से महाद्वीपों के कुछ विशेष उपयुक्त भाग हैं। इन विस्तृत बसे हुए क्षेत्रों को प्रमुख जनसंख्या समूह कहते हैं। ये जनसंख्या महासमूह निम्नलिखित है। पहला है एशियाई जनसमूह, दूसरा है यूरोपीय जनसमूह, तीसरा है अमेरिकी जनसमूह और चौथा है अफ्रीकी जनसमूह। पहला एशियाई जनसमूह, यह संसार का सबसे बड़ा जनसमूह है, जो चाइना, भारत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जापान, वियतनाम, थाईलैंड आदि राष्ट्रों में विस्तृत है। चीन सबसे अधिक जनसंख्या वाला राष्ट्र है, जहाँ 134 करोड़ जनसंख्या पाई जाती है। यहाँ विश्व की लगभग 22% जनसंख्या निवास करती है। एशियाई जनसमूह में जापान के अतिरिक्त सभी देश कृषि प्रधान हैं। यहाँ मानसूनी जलवायु है तथा वर्ष में 2 फसलें ली जाती है। प्रमुख फसल चावल है, जिसका प्रति हेक्टेयर उत्पादन एवं पोषण क्षमता अन्य फसलों की तुलना में अधिक है। चावल प्रधान कृषि प्रदेश में स्थित होने के कारण इस जनसमूह की मानव सभ्यता को चावल सभ्यता भी कहते हैं। यह नदी घाटियों में कृषि की सघनता सर्वाधिक मिलती है। यहाँ जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। इन्हीं नदी घाटियों में सर्वाधिक जनसंख्या का संकेंद्रण पाया जाता है। कृषि पर आधारित जनसंख्या की सघनता गंगा, यांगसी टिक्यांग, सीक्यांग एवं सिंधु नदियों के डेल्टाई क्षेत्रों में निवास करती है। एशियाई जनसमूह का मुख्य विस्तार 10 डिग्री उत्तरी अक्षांशों से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य है। यहाँ जलवायु उष्ण तथा उपोष्ण प्रकार की है। चीन, जापान, कोरिया, वियतनाम, बांग्लादेश मानसूनी पवनों के प्रभाव में आते हैं, जहाँ मानसूनी पवनों से पर्याप्त वर्षा होती है। उच्च पर्वतीय क्षेत्रों से निकलने वाली नदियों में वर्ष भर जल प्रभावित रहता है। इन जलों को नहरों द्वारा सिंचाई के उपयोग में लिया जाता है। यहाँ 2 फसलें बोई जाती है और इसी कारण से यहाँ पर जनसंख्या सघन पाई जाती है। एशियाई जनसमूह में विश्व की 53.11% जनसंख्या निवास करती है। एशिया के इन 13 देशों में कुल 368.6 करोड़ जनसंख्या निवास करती है, जो संपूर्ण एशिया की 87.78% है। शेष 12.12% जनसंख्या पश्चिमी एशिया के उष्ण मरुस्थलों, मध्य एशिया के पठारी एवं शीतोष्ण मरुस्थल तथा शीत प्रदेश में बिखरे रूप में निवास करती है, जहां आर्थिक क्रियाएं का संकेंद्रण कम है। एशियाई जनसमूह में आर्थिक क्रियाओं की दृष्टि से जापान के अतिरिक्त शेष प्रदेशों की जनसंख्या कृषि प्रधान है। संपूर्ण एशिया में निर्वहन कृषि की जाती है, जिसमें खेतों का आकार छोटा होता है। कृषि पारंपरिक उपकरणों से की जाती है। नवीन तकनीक, उर्वरकों एवं उन्नत बीजों का प्रयोग नहीं किया जाता है। फलस्वरूप प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होता है। कृषि के साथ पशुपालन भी किया जाता है। पशुपालन कृषि के कार्य के रूप में जीवन निर्वहन के लिए किया जाता है। इस प्रकार से ये हमारा एशियाई जनसमूह का एक संक्षिप्त सार है। अगले वीडियो में हम यूरोपियन जनसमूह और अन्य जनसमूह के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।